हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आप सभी का एसकेसी टाइम्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भी चर्चा करेंगे जनरल साइंस। जी हाँ, जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के टॉप 40 प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में वही प्रश्न बताए जा रहे हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न। साथियों, यहाँ से ये आपका पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट बना दिया गया, इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये सारे प्रश्न जो साथियों आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, बैंक और अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जरूर इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहे। चलते हैं आज की क्वेश्चंस की ओर। जी हाँ साथियों, फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। राइट आंसर अगर पहले से आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट करके आप आंसर्स दे सकते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि वस्तु को गर्म करने पर उसके जो अणु होते हैं उसमें क्या बदलाव आता है। जी हाँ साथियों, तो वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु जो होती है उसकी चाल जो होगी साथियों वह बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट होगा। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु की चाल जो होगी वह बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये है नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे साथियों। जी हाँ, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। राइट आंसर्स अगर आप लोग जानते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और लास्ट में अपना स्कोर जरूर सभी लोग बताएंगे। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। जी हाँ साथियों, तो किसी वस्तु का जो ताप होता है वह किसका सूचक होता है, तो वह होता है उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा के बराबर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या है साथियों, उस वस्तु की क्या होती है। किसी वस्तु के ताप में जब वृद्धि होता है तो उस वस्तु पे क्या प्रभाव होता है साथियों, तो उस वस्तु की जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वह बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु की ताप में वृद्धि का अर्थ है ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ साथियों, किसी वस्तु जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणु क्या होते हैं। जी हाँ, जब किसी वस्तु को अगर ठंडा किया जाता है तो उसके जो अणु होते हैं साथियों वह क्या होते हैं, तो वह उसकी चाल जो होती है वह घट जाती है। जी हाँ, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की जो चाल होती है वह क्या होती है, तो घट जाती है। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया। राइट आंसर बताएंगे अगर आप लोग जानते हैं तो। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया। जी हाँ, तो राइट आंसर यहाँ होगा साथियों डेवी। कौन हो जाएंगे राइट आंसर डेवी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ साथियों, कहता है कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। राइट आंसर जरूर बताएंगे सभी लोग। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर होगा अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। जी हाँ, अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पे होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। और सारे प्रश्न पिछले एग्जामों के पूछे गए प्रश्न है, तो इसलिए हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सभी लोग लास्ट तक जरूर देख लेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जी हाँ, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। जी हाँ साथियों, एसआई सिस्टम में जो तापमान की इकाई होती है वह क्या होती है, तो वह होती है केल्विन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर होगा केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। जी हाँ, ऊष्मा का मात्रक कौन सा नहीं है साथियों, तो ऊष्मा का जो मात्रक है वह कौन सा नहीं है, सभी लोग जरूर बताएंगे। तो ऊष्मा का मात्रक डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, 1 पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा। 1 पे नहीं हो जाएगा, यहाँ मिसटाइप हुआ है, यहाँ से हो जाएगा वर्फ। जी हाँ वर्फ, तो वर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो होगा साथियों वह क्या हो जाएगा, सभी लोग जरूर बताएंगे। तो वर्फ पे जो है दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो साथियों होगा वह घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आंसर राइट होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्यों। जी हाँ, गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो ये जो होता है साथियों क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। जी हाँ, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैस का जो प्रसार गुणांक होता है वो अत्यधिक होता है, अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पे आधारित है। जी हाँ साथियों,
तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पे आधारित है? तो वह जो आधारित है वह है सीबेक के प्रभाव के आधार पे। किस पे है? तो सीबेक के आधार के प्रभाव पे जो है वह सिद्धांत आधारित है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, कहता है कि अत्यधिक ऊंचे तापों की जो माप की जाती है साथियों वह किससे की जाती है? अत्यधिक ऊंचे तापों की जो माप की जाती है वह किससे किया जाता है? तो वह किया जाता है पूर्ण विकिरण उतापमापी से। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? विकिरण पायरोमीटर से, जी हाँ साथियों, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम को मापा जा सकता है? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक। जी हाँ, 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। थर्मोकपल यानी कि ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता है। जी हाँ साथियों, तो ताप युग्मक के द्वारा जो बनाया जाता है वह क्या बनाया जाता है? तो दो सदृश धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। सभी साथी राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। सूर्य का ताप मापा जाता है। जी हाँ साथियों, सूर्य का जो ताप मापा जाता है वह किसके माध्यम से सूर्य का ताप मापा जाता है? तो वह मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। किसके द्वारा? तो पायरोमीटर तापमापी द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका आंसर राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। निम्नलिखित तापमापी में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? जी हाँ साथियों, तो राइट आंसर यहाँ से होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विकिरण तापमापी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, केल्विन मान से ताप शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? केल्विन मान से मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वह कितना होता है साथियों? तो राइट आंसर होगा 310 केल्विन। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है? तो कौन सा तापमान हो जाएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, -40 डिग्री जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापक्रमों पे समान होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर डिग्री सेल्सियस के तापमान होगा? तो ये आपको कन्वर्ट करके बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये जान लीजिए कि राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 36.89, जी हाँ 36.89 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका आंसर राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ साथियों, अगले प्रश्न कहता है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। जी हाँ, किसी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है साथियों वह कितना होता है? तो वह होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ साथियों, तप्त जल के थैलों में जल का उपयोग किया जाता है, क्यों? जी हाँ, तप्त जल के थैलों में जो जल का उपयोग किया जाता है वह क्यों किया जाता है साथियों? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। जी हाँ, क्यों किया जाता है? तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण तप्त जल में थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका आंसर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, धातु की चायदानियाँ में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? जी हाँ साथियों, धातु की चायदानियाँ में लकड़ी के जो हैंडल लगे होते हैं वह क्यों लगे होते हैं? तो वह लगे होते हैं, लकड़ी उष्मा की कुचालक होते हैं जिसके कारण हैंडल गर्म नहीं होगा, इसीलिए लगे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? जी हाँ साथियों, पानी का जो घनत्व होता है वह किस ताप पर अधिकतम होता है? तो वह अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पे अधिकतम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। कहता है जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? जी हाँ साथियों, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का जो आयतन होता है वह पहले कम होती है और बाद में बढ़ जाती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। सभी साथी राइट आंसर बताएंगे कि शीशे की छड़ जब भाव में रखी जाती है, जी हाँ, तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? राइट आंसर सभी लोग बताएंगे।
राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो राइट आंसर यहाँ से होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, अव्यवस्थित रहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। सभी साथी राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, ऐसा क्यों होता है साथियों? तो यहाँ से राइट आंसर जान लीजिए। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल जो टूट जाता है, ऐसा होता है साथियों, पानी जमने पे फैलता है। जी हाँ, पानी जब जमता है, जब बर्फ बन जाता है वो तो फैल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका क्या कारण है? तो सेम प्रश्न है, सिर्फ टाइप चेंज कर दिया है। तो अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपें फट जाती है, पाइपलाइनें जो साथियों वो फट जाती है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वह क्या है? तो पाइप में पानी जमने से फैल जाता है। सेम आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है तो झील के अंतःस्थल, जी हाँ, झील के अंतःस्थल जल का क्या तापमान होगा? जी हाँ साथियों, राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है तो झील के अंतःस्थल, जी हाँ, अंतःस्थल हो जाएगा यहाँ से। अंतःस्थल में जल का तापमान क्या होगा? जी हाँ साथियों, तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, शीतकाल में जब ठंड में जल जम जाता है तो मछलियाँ और अन्य जीव, जी हाँ, शीतकाल में ठंड के दिन में जब ठंड में जल जम जाता है तो मछलियाँ और अन्य जीव जो होते हैं साथियों वह क्या होते हैं? तो वह जीव जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे साथियों। कहता है कि ऊष्मा के संचरण की विधि है। जी हाँ, ऊष्मा संचरण की विधि कौन सी है? तो ऊष्मा संचरण की जो विधि है, चालन भी है, संवहन भी, और विकिरण के माध्यम से भी हमें ऊष्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आंसर राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। जी हाँ साथियों, विद्युत केतली में जो पानी गर्म होता है वह किसके कारण होता है? तो विद्युत केतली में जो साथियों जो पानी गर्म होता है वह होता है संवहन के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक होता है साथियों वह होता है पारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। क्या कहता है कि बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। जी साथियों, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, यानी कि बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बोलोमीटर से जो मापा जाता है साथियों ऊष्मीय विकिरण मापा जाता है बोलोमीटर से। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी आंसर राइट होगा। अगले प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, सभी साथी राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? जी हाँ साथियों, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का जो संप्रेषण है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। सभी साथी राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। निम्नलिखित यहाँ से हो जाएगा साथियों आपका द्रवों। जी हाँ, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? जी हाँ, राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो अभी जस्ट इससे पहले प्रश्न आया था साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पारा जो है बहुत ही अच्छा चालक है द्रव के रूप में ऊष्मा का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और ये रहा अगले प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों? जी हाँ, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों होता है साथियों? तो वह जो गर्म रखते हैं चूँकि शरीर की ऊष्मा को बाहर आने से रोकते हैं कपड़े, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी आंसर राइट होगा। अगली प्रश्न साथियों ये रहा आपके स्क्रीन पे। राइट आंसर सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। ऊनी कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा गर्म होती है क्यों? जी हाँ, ऊनी कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा गर्म होते हैं, ऐसा क्यों होता है साथियों? तो ऐसा जो होता है ताप के अच्छे रोधक होने के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो राइट आंसर यहाँ से होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अवरक्त किरण। जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त किरण। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, अच्छे उत्सर्जन अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका नियम है? राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, अच्छे उत्सर्जन अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम जो है साथियों ये किसका है? तो यह नियम है किरचॉफ लॉ। जी हाँ, किरचॉफ लॉ है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे साथी को ये प्रश्न आने वाले एग्जाम्स में जरूर लाभ पहुँचाएगी। और लास्ट में आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर लिए हैं तो अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इसे शेयर कर लीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियो का लाभ ले पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको गणित, रीजनिंग, जनरल साइंस तथा जनरल नॉलेज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बताए जाते हैं। तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलेंगे हम लोग साथियों फिर से नए वीडियो में, नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक नमस्कार। अपने आसपास सभी लोग स्वच्छता बनाए रखेंगे। धन्यवाद।